हेलो स्टूडेंट, मैं वंशराज सर आप लोग का सीजीएल मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन का कुछ नया सवाल। उसके बाद जो है ये सीरीज का भी क्वेश्चन रहेगा। इसमें हम लोग जो है सीरीज का भी क्वेश्चन सीखेंगे। इसमें हम लोग इजी से डिफिकल्ट भी सीखेंगे, मतलब आज सरल से सरल भी सवाल सीखेंगे और डिफिकल्ट भी सवाल हम लोग सीखेंगे इसमें। आइए, इसके लिए आप लोग को फार्मूले को याद करना पड़ेगा। फार्मूला हमारा है 1+2+3+4+5 डॉट डॉट एन बराबर सिग्मा एन प्लस, जहां पे सिग्मा लग जाए उसका मतलब होता है योग। सिग्मा का मतलब होता है योग। एन कोष्टक में n+1/2 ये लगातार संख्या रहती है तो उसका योग ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा n कोष्टक में n+1/2। उसके बाद 1² + 2² + 3² + 4² + 5² डॉट डॉट क्या होगा n² बराबर है सिग्मा एन स्क्वायर। एन का मतलब होता है नंबर, संख्या। एन का मतलब क्या होता है? नंबर होता है। तो सिग्मा एन स्क्वायर बराबर क्या होगा? एन कोष्टक में n+1, उसके बाद दूसरे कोष्टक में 2n+1 बटे पूरे का 6। ये हो जाएगा वर्गों का। वर्गों का सूत्र क्या होता है? लगातार संख्याओं के वर्गों का सूत्र क्या होता है? तो n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 बटे 6 ये होता है। अब यहाँ पे घनों का पूछा जाए, क्यूब का, a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट n का क्यूब बराबर हो जाएगा सिग्मा n का क्यूब बराबर होता है n+1 बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर। ये बनता है आपका। ध्यान दीजिएगा इसको। या चलिए नीचे लिख देते हैं इसको, और नीचे लिख देते हैं क्योंकि उसमें सट गया है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट n का क्यूब बराबर हो जाएगा सिग्मा n क्यूब बराबर n+1 बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाता है घनों का वर्गों का सूत्र। क्या जाता है? ये घनों का वर्गों का सूत्र हो जाएगा। हमारा घनों के वर्गों का सूत्र क्या हो जाएगा? कोष्टक में n+1 बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से आप लोग, पहले आप लोग को मैं इजी सिखाऊंगा, इसके बाद हार्ड सिखाऊंगा। सरल से लेकर डिफिकल्ट तक आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन में ही सवाल आता है और सीरीज में भी आता है। आप लोग पढ़ना है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। और आपको जब वहां पे मिलेगा तो ये पूरा सवाल एक ही, मतलब सब मिला के रहेगा। अब वहां पे कौन सा चैप्टर रहेगा ये नहीं मालूम रहेगा, सब मिक्सिंग रहेगा। इसलिए आप सिंप्लीफिकेशन भी इसको पढ़ सकते हैं, सीरीज में भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, आप मान लीजिए पहले हम इस पे सीखते हैं। हम लोग इस पे सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आप लोग क्या कहते हैं? नंबर ऑफ टर्म निकालना सीख जाइए। पदों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? पदों की संख्या। जब पदों की संख्या निकालना होगा, पदों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म जो निकालना होगा, तो आप लोग क्या करेंगे? पदों की संख्या निकालना है। पदों की संख्या बराबर होता है, इसको यहां लिख देते हैं, पदों की संख्या बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर बटे सर्वांतर प्लस 1। यह है आपका फार्मूला। अगर आपको पदों की संख्या निकालना है तो आप लोग अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर का यूज करिएगा।
प्लस 1, सर्वांतर का मतलब होता है डिफरेंट, जो अंतर रहेगा उससे भाग दिया जाएगा। आइए आप लोग यहाँ देखिए, मान लीजिए आपसे सपोज करिए, पहले इसके मैं सीखने जा रहा हूँ, जितने सवाल इसके बनेंगे उस टाइम का मैं सीख लूंगा, तब इसके सीखूंगा। यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6, क्या कहते हैं 7 8 9 10, मान लीजिए 10 तक है, का योग क्या करना है, योग बताओ। तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बताइए लास्ट में संख्या क्या है, नंबर कितना है, 10 है। इसमें नंबर क्या है मालूम है, जब नंबर मालूम होगा तो n का मान कितना हो गया, 10 हो गया। अब लगातार संख्याओं के योग ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, यही होता है n कोष्ठक में n+1/2। क्या होता है, कोष्ठक में n कोष्ठक में n+1/2। अब मान रखिए 10 रखिए इंटू 10 में जोड़िए 10 + 1/2। अब यहाँ पे क्या करना है, 10 और यहाँ पे 10 1 11/2। अब इसको आप काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 5 6 10, 11 5 55। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 55 आएगा। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 55 आएगा। जब इसको आप जोड़ देंगे तो 55 आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 55 आएगा। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, n कोष्ठक में n+1/2, ये होता है। अब यहां देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 3 4 + 6 11 का योग बताएं, योग बताओ। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ 11 है, नंबर कितने हो गए, 11 हो गए। अब आपको क्या करना है, फार्मूला होता है n कोष्ठक में n+1 पूरे का बटे 2। n का मान रखना है, n का मान कितना है, 11 है। इसके बाद इसमें एक जोड़िए, 11 1 12 बटे, यहाँ पैसे लिए 11 + 1, कोष्ठक बंद कर दीजिए, बटे क्या होगा 2, 11 हो गया, एक जोड़ेंगे 12 हो गया बटे 2। इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 6 12, 11 छक्का 66। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 66 आएगा, 1 से लेकर 11 तक जोड़ते हैं तो कितना आएगा, योग 66 आएगा। कितना आएगा, अब 66 आएगा। अब आइए दूसरा देखते हैं लोग, एक और देख लेते हैं इसमें, तब आगे बढ़ते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + ... 20, 20 तक, कहां पे है, 20 तक, 20 तक का योग बताओ, का योग बताओ। जब योग बताना है, ध्यान दीजिएगा, ये देखो, जब इसको योग बताना है तो ये क्या है, 20 है, नंबर कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ सूत्र क्या होता है, n+1/2। अब बोलिए 20 है, 20 के बाद इसमें एक जोड़ दीजिए, 20 के बाद इसमें एक जोड़िए, जब 20 में इसमें एक जोड़ेंगे तो 21/2। अब इसमें क्या करना है, 2 से भाग देना है, जब 2 से भाग दोगे 10 आएगा, गुणा कर दो, कितना होगा 210। अगर आप इसको जोड़ते हो, यहां से लेके 20 तक जोड़ोगे 210 आएगा, कितना आएगा 210 आ जाएगा। अब यही सवाल आपसे बीच में उठा के पूछेगा, स्टार्टिंग से नहीं देगा, बीच से पूछ लेगा आपको, तो आप उसको सीखने चल रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, उसको हम सीखेंगे, क्या करेंगे, उस पे सीखेंगे हम लोग। अब आप लोग जो है, यही संख्या जो है, मान लीजिए स्टार्टिंग से दिया गया है, अब स्टार्टिंग से नहीं देगा तब सीखना है आप लोग को। इसको आपको याद करना है, पदों की संख्या बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। इस चीज को याद करना है। नंबर ऑफ टर्म याद करना है, नंबर ऑफ टर्म, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, इसको याद करिएगा अच्छे से। नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालना है, जब आप पदों की संख्या निकालेंगे तो
आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। या अगर स्टार्टिंग में सवाल दिया है, लगातार में दिया, कोई दिक्कत नहीं, लगातार में नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट 20। अब यहां तक देखिए का योग होता है। अब बताइए, ये सीरीज स्टार्टिंग से नहीं है। अगर योग ज्ञात करना है तो स्टार्टिंग से होना चाहिए था, स्टार्टिंग से नहीं है। आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो इसको इस तरीके से लगाइए, पहले आप इसमें नंबर निकाल लीजिए। क्या निकालना है आपको? नंबर। आप जब नंबर निकालना होगा तो किस फॉर्मूले का यूज करोगे? पदों की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस इस फार्मूले का यूज करिए। देखिए ध्यान से देखिए, अंतिम पद क्या है? 20 है आपका, और प्रथम पद क्या है? 11 है आपका। इस नंबर पर निकालो। क्या निकलोगे? नंबर। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1, इसको निकालना है आपको। तो यहाँ पे क्या करना है? अंतिम पद क्या है? 20 है। पदों की संख्या निकालिए मेरे, पदों की संख्या निकालना है। जब इसको आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, आप इस तरीके से भी सवाल लगा सकते हैं। आइए दोनों तरीके से देखते हैं। पहले इसी तरीके से देख लेते हैं, पहले हम इसी तरीके से देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले क्या नहीं दिया है? 10 नहीं दिया है, क्योंकि 11 से स्टार्ट किया गया, 10 नहीं दिया है। तो आप लोग लिखेंगे 20 तक का योग, 20 तक का योग माइनस 10 तक का योग। जहां तक दिया होगा, मान लीजिए नहीं दिया, स्टार्टिंग से मान लो, ये शुरू से मान लीजिए, नहीं दिया रहेगा शुरू से मानिए 1 से 20 तक निकालिए। उसके बाद जो नहीं दिया होगा उसको घटा देना है, जो नहीं दिया होगा उसको आप घटा दीजिएगा। अब क्या करेंगे? 20 हो गया, 20 के बाद होगा 21 अपॉन 2। अब यहां देखिए क्या नहीं दिया, इसके पहले 10 नहीं दिया है, तो 10 लीजिएगा, 10 माइनस लीजिए 10 11 बटे 2, क्योंकि सूत्र क्या होता है? n प्लस 1/2। अब इसको आप काटिए, जब इसको काटेंगे 10 आएगा, गुणा करेंगे 210 होगा। इसको काटिए, गुणा करिए 55 आएगा। अब घटाइए, इसमें 5 आएगा, यहाँ बचेगा क्या कहते हैं 10, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5। यहाँ देखिए 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, बच गया यहाँ 10, 10 में से 5 गया 5, और बच गया 155। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 155 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपके जब भी एग्जाम में आएगा तो स्टार्टिंग से नहीं रहेगा, बीच से उठा कर दे देगा। तो आप क्या करना है, या तो आप नंबर ऑफ टर्म निकालिए, नंबर्स ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए, पदों की संख्या निकालिए, तब समझिए। अगर पदों की संख्या नहीं निकाल रहे हैं तो मान लेंगे, सपोज करेंगे कि ये सीरीज स्टार्टिंग से है। कहां से है? स्टार्टिंग से है। अब इस 1 से 20 तक निकालिए, 1 से 20 तक निकालिए। इसके बाद जो नहीं दिया होगा उसके पहले निकाल लीजिए। 11 नहीं दिया है, 11 के पहले क्या होगा? 10 होगा ना, 10 तक निकाल लीजिए, उसको घटा दीजिएगा, तब हमारा जाके आंसर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। इसका हम करेंगे, जब जोड़ेंगे इसको तो आएगा क्यों? 155 आएगा। कितना आएगा? 155 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप, अब आइए नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, क्योंकि आप नंबर ऑफ टर्म्स जब निकालेंगे तो उससे इजी रहेगा। नंबर्स ऑफ टर्म निकालेंगे तो आप उससे क्या करेंगे? इजी से लगा लेंगे, इजी रहेगा। नंबर ऑफ टर्म का जब यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं? देखिए नंबर ऑफ टर्म का यूज करना है तो क्या था? 11 था प्लस 12 था प्लस 13 था 14 था प्लस डॉट डॉट कितना था? 20 का यो योग था। नंबर ऑफ टर्म जब निकालना होगा तो आप ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ टर्म के लिए क्या होता है? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे क्या होता है? समांतर प्लस 1। अब बताओ अंतिम पद क्या है? 20 है, पहले नंबर निकालो, 20 हो गया। प्रथम पद कितना है? 11 बटे समांतर, अंतर कितने का है? बोलो अंतर, एक का, एक का, एक का, अंतर कितने का? एक का, प्लस 1। अब बताओ अगर हम 20 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा? 9 आएगा, 9 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 10। तो नंबर ऑफ टर्म कितना मिल गया? 10 मिल गया। ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज किसमें है? एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये सीरीज किसमें है? एपी में। एपी में हम लोग पढ़े हैं, हम लोग 10 में और 11 में पढ़ चुके हैं। एपी, एपी से संबंधित प्रश्न यहां से उठाया गया है। अगर एपी के हम पूछा जाए योगफल का सूत्र फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे, इंग्लिश वाले से देखिए, इसमें
सम, यस यू एम, सम योग एपी के लिए, किसके लिए, एपी। तो होता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये होता है। ध्यान दीजिए ये कक्षा 10 में भी है चैप्टर और 11 में भी है चैप्टर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान दीजिए, तो वहां से लिया n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम। अब देखिए प्रथम पद क्या है आपका, बोलिए पहले नंबर बोलिए, नंबर कितना है आपका, नंबर कितना निकाले हो, 10, नंबर कितना निकालो, 10 निकालो ना, 10 रखो अपार्ट 2। प्रथम पद बोलो कितना है, प्रथम पद आपका 11 प्लस अंतिम पद कितना है आपका, अंतिम पद कितना है आपका 20। इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद इसको काटिए 5, इसको जोड़िए, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये 1 2 1 3। अब गुणा करिए 5 × 5 5 यानी 15 155। अगर आप इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 155 आ जाएगा। ध्यान दीजिए आप लोग क्या कहते हैं, पदों की संख्या निकालना है। पहले पहले आप नंबर ऑफ टर्म निकालिए, पदों की संख्या अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे समांतर प्लस 1। इस फार्मूले का यूज करते हुए आप लोग सॉल्व करेंगे। और ये ध्यान दीजिए किसमें है, एपी में, किसमें है, एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। अब ध्यान दीजिएगा सब निकालना होगा तो क्या करेंगे, योग बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम बटे 2। इसे हम लिखते हैं एसएन, एसएन से डिनोट करते हैं, किस लिखते हैं, एसएन से लिखा जाता है। अब देखिए आप आगे, आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। आप लोग वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिए आप लोग 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट, मान लीजिए आप ले लीजिए आप 40 तक या 50 चलिए 40 का योग योग बताना है। देखिए ये एपी में चल रहा है 2 2 2 2 के डिफरेंस का, इसका मतलब हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, पदों की संख्या निकालना है, कितने इसमें पद है उसको निकालिए आप। तो आप लोग क्या करेंगे, n बराबर यहाँ प्रथम पद क्या हो गया 2 है, याद देखिए प्रथम पद क्या है 2 है, प्रथम पद क्या है आपका 2 है, अंतिम पद क्या है आपका, अंतिम पद है आपका अंतिम अंतिम पद है आपका 40। अब यहाँ पे सूत्र होता है अंतिम पद कितना था 40 - 2, और ध्यान देना अंतर कितने का है 2 का प्लस 1। अब इसमें घटाइए इसको, जब इसको आप घटाएंगे तो यहाँ से 20 आएगा बटे 2 प्लस 1, नहीं यहाँ घटाएंगे 38 आएगा बटे 2 प्लस 1। इसको काटेंगे तो 19 आएगा, कितना आएगा 19, 19 में जोड़िए 20। तो बोलिए नंबर ऑफ टर्म कितने मिल गए इसमें 20 मिल गए। पदों की संख्या कितनी है इसमें 20 है। पूछा गया योगफल कितने, तो योगफल के लिए क्या होता है एसयूएम बराबर क्या होता है एसयूएम सम निकालना है, मतलब क्या निकालना है योग, तो क्या होता है n/2 बताओ, अंतिम पद प्लस नहीं प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद क्या था हमारा 2 प्लस अंतिम पद क्या था 40, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, इसको काट दोगे 10, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 42, कितना होगा 42 होगा। जब गुणा करोगे कितना आ जाएगा, जब गुणा करोगे तो कितना आएगा ये, जब गुणा करोगे तो ये आएगा हमारा कितना 410, कितना आएगा नहीं 420 आ जाएगा, कितना आएगा एक बार ध्यान से जोड़ लीजिएगा, जब 2 से काटेंगे 10 420 आएगा, कितना आएगा हमारा 420 आ जाएगा। ध्यान जोड़िए देख लीजिएगा जोड़ के 40 + 2 42 हो गया, इसको गुणा कर दिए ये आ गया हमारा 420 आंसर होगा, कितना होगा 420 हमारा हो जाएगा आंसर। आगे देखिए इसी पे आप इसी फार्मूले का यूज करिए, आप लोग पदों की संख्या बराबर क्या होता है प्रथम पद नहीं अंतिम पद प्लस प्रथम पद,
अब देखिए आप लोग, अगला देखते हैं हम लोग जो है 23 प्लस 33 प्लस 30 प्लस 33 प्लस 36 डॉट डॉट 99 का योग ज्ञात। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो है आपको जो है या योग क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा योग। इसमें आपको प्रथम पद क्या है आपके पास, प्रथम पद आपके पास 30 है, कितना है 30। अंतिम पद कितना है आपके पास, अंतिम पद कितना है आपके पास, अंतिम पद जो है कितना है 99। ये है आपके पास क्या 99 है, अंतिम पद है आपके पास 99। तो आप लोग यहां से क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, पदों की संख्या निकालना है आपको। क्या निकालना है, पदों की संख्या। पदों की संख्या जब निकालना होगा तो आप लोग क्या होता है, n बराबर चलिए भाई लाइट कटिए, उसमें आप देखिए आप लोग जो है इसी से संबंधित प्रश्न चल रहा था हम लोग, यही सवाल था इसमें। हम लोग इसमें क्या करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसमें आप लोग को इसमें जो है निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे जब नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे आप, ये हो गया क्या कहते हैं ये, पहले हम क्या करेंगे, जब संख्या निकालना पड़ेगा आपको, इसमें से इसको घटा देंगे, 99 में से क्या करेंगे 30 को घटाएंगे, इसके अंतर से भाग दिया जाएगा, अंतर कितने का 3। इसके बाद क्या होगा +1, इसको आप घटाएंगे यहाँ पे, तो ये आपका आएगा, यहाँ पे जब घटाएंगे 9 आएगा और यहाँ पे घटाएंगे 6 आएगा, बटे 3 +1। अब इसको काटेंगे, जब इसको काटेंगे आप 3 दूनी 6 3 त्रिक 9, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23 + 1 24। इसमें नंबर कितने मिल गए आपके, नंबर जो है कितने हैं 24 है। अब यहाँ पे पूछा गया योग बताएं, क्या पूछा गया योग, SN बराबर होता है, SN बराबर होता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यह है आपका फॉर्मूला। तो प्रथम पद क्या है आपका 30 है, 24 बटे क्या होगा 24, प्रथम पद क्या है 30 प्लस 30 के बाद क्या है, 30 के बाद क्या है 24 प्लस 30 प्लस क्या होगा, अंतिम पद है हमारा जो है 99। अब इसको हम जोड़ देंगे, जब इसको हम जोड़ेंगे ये काटेंगे तो आएगा 12, इसको जोड़ देंगे ये हो जाएगा 9 और 9 3 12, इतना हो जाएगा। ध्यान से एक बात देख लीजिए, इसमें 9 जोड़ दिया गया, 9 3 12 हो गया। अब 12 से इसमें क्या करना है, गुणा कर देना है, 12 से गुणा करेंगे 1 9 108, हासिल हो गया 10, 12 बार हम 144, 144 में 10 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4 4 1 5, इसका मतलब कितना आएगा 1548 आ जाएगा, कितना आएगा 1548 आएगा इसका। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक योग निकालेंगे तो 1548 आएगा। आगे हम इस पे अब देखते हैं, अब हम लोग इस पे देखेंगे, अब हम लोग जो है स्क्वायर देखेंगे, किस देखेंगे स्क्वायर पे। स्क्वायर में हमारा लोग कराएगा, या इसी अभी रहने दीजिए, इसी चीज को देख लेते हैं विषम औसत। जैसे विषम पे देखना है, मान लीजिए हमको 15 हो गया, 17 हो गया, प्लस 19 हो गया, प्लस 21 हो गया, डॉट डॉट 61 का योग होता है।
चलिए उसी देखते हैं, योग बताए, बताओ। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे पहले नंबर निकालेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे समांतर प्लस 1 होता है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले प्रथम पद क्या है आपका, प्रथम पद आपका है जो है 15 और अंतिम पद आपके क्या है, अंतिम पद है आपका 61। अब नंबर निकालना है यानी का मान निकालना है, तो क्या होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे समांतर, अंतर कितने का है 2 का प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ बचा क्या, यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 1 गया 4 बटे 2 प्लस 1। इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 हो गया 2 तिहाई 6, इसको जोड़ देंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। नंबर कितने हैं इसमें 24 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लगे 24 संख्या है। कितनी संख्या है, यहाँ से गिनते हुए काउंटिंग करेंगे तो 24 संख्या मिलेगी हमको। अब हमसे पूछा गया योग बताए, क्या बताए, योग बताएंगे। क्या पूछा गया है योग, जब योग नहीं पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब यहाँ पे देखिए नंबर कितने हैं 24 अपॉन प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 15 प्लस अंतिम पद क्या है 61। इसको जोड़िए, जब इसको हम जोड़ेंगे यहाँ से काटेंगे 12 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 6 होगा और यहाँ पे जोड़ेंगे 6 7 होगा। अब इसका गुणा कर देंगे, वर्ष 72 फिर तो हासिल लग गए 7 62 84, 84 में 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 91। हमारा आंसर होगा 912। कितना हो जाएगा 912। यहां से लेके यहां तक अगर आप जोड़ेंगे तो 912 आएगा। कितना आएगा 912 आ जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है इस पे देखेंगे, स्क्वायर पे हम लोग स्क्वायर पे सवाल देखते हैं। इसपे क्या होता है n+1 कोष्टक में 2n+1 बटे 6, ये होता है हमारा फार्मूला। हम लोग जो है इसी पे देखते हैं। चलिए इस पे देखते हैं हम लोग। जब इस पे हम लोग को देखना होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस पे आप लोग को देखना है, फार्मूले पे देखना है सवाल आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ऐसे सवाल है आपके पास मान लीजिए, और यहाँ पे नंबर दिया होगा, आपका यहाँ पे क्या रहेगा नंबर दे देगा। अब आपसे कह देगा 15 का योग करना, ये पूछेगा। आप लोग क्या करना है इसमें, ये सीरियल नंबर है, अगर सीरियल नंबर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, संख्या निकालना पड़ेगा। अभी आपको सीरीज का सवाल बताया जाएगा किरण बुक से। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप करेंगे पहले, यहाँ पे आप स्टार्टिंग से ही, ये स्टार्टिंग से है देखिए लगातार है, n का मान क्या हो गया 15 हो गया। अब फार्मूला होता है n+1 2n+1 बटे 6, n का मान है 15। इसके बाद क्या करेंगे 15 में जोड़ेंगे 16, 15 1 16 हो गया, ऐसे लिख देंगे 15+1 इंटू 15 15+1 अपॉन 6, ये 15 हो गया, इसको जोड़ेंगे 16, इसको 15 30 31 बटे 6। अब इसको काटेंगे, इसको हम काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 को 15 3 दूनी 6 होगा, 2 से काटेंगे 8 होगा। अब 15 ये क्या हो जाएगा 12 40 हो जाएगा, 40 इंटू ये हो जाएगा 0 हो गया, 4 1 कम, इसको बगल में लिखते हैं 0 हो गया, 4 1 कम 4 4 3 12, तो आंसर कितना आएगा 1240 आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1240 हो गया। ध्यान दीजिए ये चीज स्टार्टिंग से है, अगर स्टार्टिंग से नहीं होगा तब भी लगाया जाएगा आपका।
स्टार्टिंग से नहीं होगा तब भी सवाल लगाया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे आप देखेंगे। अब आगे आप लोग देखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस, चलिए चलते हैं हम लोग तक 20 तक। कितना 20, ये बताओ। ध्यान से देखिए आप लोग, ये आपको इसमें स्टार्टिंग से नहीं है, ये जो है स्टार्टिंग से नहीं है। अगर स्टार्टिंग से नहीं है तो आप कैसे करेंगे, इससे पहले तो काम करिए। जब दो का यहाँ देखिए 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 गुणे 2, दो हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 प्लस यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 10। ये अगर बेस सेम होता है पावर जोड़ दिया जाता है। क्या कहते हैं, अगर पावर सेम हो तो बेस का मल्टीप्लाई होता है, अगर बेस सेम रहता है तो पावर को छुड़ाया। ये हो गया। इसमें देखिए हर टर्म में क्या है, कॉमन हो रहा है। देखिए 2 2 2 कॉमन, यहाँ पे क्या करेंगे 2 का पावर 4 कॉमन करेंगे। जब 2 का पावर 4 कॉमन करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 स्क्वायर। अब ये लगातार हो गया सीरीज, ये क्या हो गया, लगातार हो गया सीरीज। अब ये स्टार्टिंग से सीरीज बन गई है, हमारी जो है सीरीज किससे बन गई, स्टार्टिंग से। यहाँ पे क्या करेंगे 2 दूनी 4 होगा, उसके बाद यहाँ पे फार्मूला होगा 10, 10 के बाद क्या करना है 10 एक जोड़ेंगे 11, 10 दूनी 20 एक 21 अपॉन 6। अब इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से 21, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2, ये हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा 20, 10 दूनी 20 इंटू 77, 10 दूनी 20 हो गया, 77 दूना होता है 154, कितना होता है 154, एक जीरो बढ़ा देंगे, ये आंसर बनेगा 1546। इसी सवाल को मान लीजिए आप ऐसे नहीं लगाएंगे, मान लीजिए ऐसे आपको नहीं लगाना है तो आप देखिए इस तरीके से भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, एक तरीके से और लगा सकते हैं आप। इसी सवाल को आप एक तरीके से और लगा सकते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं 20 का स्क्वायर का योग होता है, ये योग होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पे पहले यहाँ से आप टीएन निकालेंगे। क्या निकालेंगे टीएन, ये नवा पद निकालिए। क्या निकालना है आपको, ये नवा पद। जब ये नवा पद निकालना है तो प्रथम पद 2 है, प्रथम पद क्या है 2, ए एन माइनस 1 इंटू डी, ये एपी में है, ध्यान दीजिएगा एपी का फार्मूला है। यहाँ पे क्या करेंगे ए का मान रखेंगे 2 प्लस इसके बाद क्या करते हैं, ये नहीं दिया है -1, इसके बाद डी का मान क्या है 2 रखेंगे। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 2n -2 का होल स्क्वायर, अब इसको आप क्या करेंगे 2 से गुणा कर दिए, 2 कट गया, जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये कट जाएगा, तो ये आएगा 2 का पावर n, और क्या था होल स्क्वायर, क्या था होल स्क्वायर, 2 2 4 n स्क्वायर। और आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें नंबर निकालना पड़ेगा, आपको इसमें नंबर निकालना पड़ेगा। आप नंबर नहीं निकालेंगे तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो पहले आप नंबर निकालना पड़ेगा। इसमें नंबर निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, आप जानते हैं, पदों की संख्या, पदों की संख्या यही होता है। अब क्या करेंगे आप, इसमें लास्ट पद है 20, अंतिम प्रथम पद क्या है 2 अपान सर्वांतर प्लस 1, यहां से घटाएंगे, यहां से घटाएंगे तो आएगा 18/2 प्लस 1, यहां से घटाएंगे 18 प्लस 2, अब इसको काटेंगे तो ये आएगा 9, 9 में एक जोड़ देंगे 10। अब अगर यहाँ पे 10 आ गया, कितना आ गया
10। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे डायरेक्ट मान नहीं रखना है, आप 10 रख देंगे। अब यहाँ पे आप करेंगे सिग्मा यानी स्क्वायर, क्या करेंगे, क्योंकि योगफल निकालना है। सिग्मा सिग्मा लग गया तो मतलब ध्यान दीजिए सिग्मा का मतलब होता है योग। अब ये इसको लिखना है तो क्या करेंगे 4। अब देखिए कहाँ पे देखिए ये होता है n प्लस 1। अब इसका मान रखेंगे, यहाँ पे जब मान रखेंगे 10, ध्यान दीजिएगा इसका होता है 10। 10 के बाद क्या करना है 11। इसके बाद क्या करना है 10 दूनी 20, 21 बटे क्या करना है 6 करना है। अब इसको काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 77। इसको गुणा कर देंगे तो ये आएगा 1540। देखिए आप ऐसे भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ऐसे भी आप सवाल को सॉल्व करेंगे इस तरीके से। आप यहाँ पे डायरेक्ट मान नहीं रखेंगे, अगर आप डायरेक्ट मान रख देंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि योगफल पूछा गया है। इसका उपयोग करेंगे सिग्मा यानी स्क्वायर। सिग्मा यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोष्टक में n कोष्टक में प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 पूरे बटे 6 होता है। अब देखिए उसमें भी 1540 आया था, इसमें भी 1540 आया है, इसमें भी 1540 आया, उसमें भी 1540 आया था। अब आगे देखिए आप लोग, आगे है हमारा लोग का 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट। अब जहां तक रहना है वहां तक ले लीजिए। आप जहां तक आपकी मान लीजिए 20 तक है, 20 स्क्वायर का योग किया जाए, ये 20 तक है। अगर इसको आप ज्ञात करना है, अंतर देखिए एक का है, आप किस तरीके से उस तरीके से भी लगा सकते हैं, फार्मूले के तरीके से भी लगा सकते हैं। तो पहले आप यहाँ देखिए स्टार्टिंग से सीरीज नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं है, आप स्टार्टिंग से नहीं है तो आप ध्यान दीजिए इसके पहले क्या नहीं दिया, 6 नहीं दिया, इसके पहले क्या नहीं दिया, पहले आप मान लीजिए स्टार्टिंग से तो लिखेंगे, क्या करेंगे 20 तक का योग, 20 तक का योग निकालना है, माइनस क्या करना है 5 तक का योग घटा देना, 5 तक का योग घटा देना है। तो 20 का निकालना होगा तो क्या करेंगे 20 के बाद 21 और 20 गुना 40 से 41 बटे 6 माइनस 5, 5 इसमें जोड़ेंगे 6 और 5 में 10, 10 5 में 10 से 11 बटे 6, यही होगा। एक बार देख लीजिए 5 रखेंगे, 5 में 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, 5 प्लस 6 से 6 कट जाएगा, ये हमारा 6 से 6 कट जाएगा, इसको काटेंगे ये आएगा 3 से 21, 3 6, इसको काटेंगे 10 आएगा। अब गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, 70 गुणे 41 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 55 होगा, 7 0 में 0, 7 एक कम 7, 7 चौक 28 होगा। इसमें क्या करेंगे 55 को घटा देंगे, जब हम 55 को घटाएंगे यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या बचेगा 6, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ पे 2 8, ये आंसर हो जाएगा 2815 हमारा क्या होगा उत्तर बन जाएगा। 2815 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर बन जाएगा। अब आगे देखिए इसी सवाल को एक अलग तरीके से लगाया है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसी सवाल को आप अलग तरीके से लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा इसी सवाल को आप जो है इस तरीके से नहीं लगाएंगे तो आप इस तरीके से लगाएंगे। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अंतर क्या है, एक हमको निकालना है पहले नंबर। जब नंबर निकालना होगा क्या कहते हैं टीएन निकालना होगा, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा टीएन, टीएन निकालना पड़ेगा। तो प्रथम पद क्या हो गया 6, प्रथम पद क्या हो गया 6 हो गया। इसके बाद क्या हो गया नंबर नहीं मालूम है 1, डी डी कितना है हमारा 1 है। अब यहां से क्या होगा 6 प्लस n माइनस 1, इसको घटाएंगे, जब इसको हम घटा के देंगे तो ये आएगा 5, क्या आएगा 5 प्लस n आएगा, अब होल स्क्वायर था, क्या था होल स्क्वायर था। अब इसको हम फार्मूला बनाएंगे 5 5 25 सिग्मा प्लस सिग्मा यानी स्क्वायर 5 दूनी 10
सिग्मा n, ये हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ देखिए, जहां पे संख्या हो वहां पे आप क्या करेंगे, 25 लेंगे और नंबर भी लेंगे, जहां पे संख्या वाली आएगी उस पे। आगे देखिए, अब इसी चीज को ज्ञात करना है आप, तो आप नंबर निकालिए। क्या करेंगे, नंबर निकालिए। जब नंबर निकालना होगा तो 20 माइनस 6 बटे अंदर, उसके बाद प्लस, यहां से घटाएंगे तो आएगा, क्या कहते हैं, इसको घटाएंगे 14 आएगा, प्लस 1 15, नंबर कितने जाएंगे, 15 हो जाएंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो है इस फार्मूले में यूज करके रखना है। यहाँ पे की ध्यान दीजिएगा, 25 इंटू क्या होगा, नंबर 15 होगा, और इसके लिए बनेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, और इसके लिए बनेगा, क्या कहते हैं, n प्लस 1 अपॉन 2। अब इस फार्मूले से आप सवाल को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें मान रखना है, इसका गुणा करिए, 25 पंचे 125, हासिल लग गया 12, 25 से कम 25, 25 12 हो गया 37, ये आ गया हमारा, क्या कहते हैं, 375। अब यहाँ पे मान रखेंगे, n का वैल्यू है 15, 15 में एक जोड़ेंगे 16, और उसके बाद क्या होगा, 15 29 31 अपॉन 6 होगा, प्लस यहाँ पे 10 इंटू 15 प्लस एक जोड़ेंगे 16 अपॉन 2। अब यहाँ से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15 3 दूनी 6, इसको काटेंगे और 16, ये 375 प्लस 15 8 120 होगा, नहीं 5 8 40 होगा, प्लस 31, और यहाँ पे काटेंगे, क्या कहते हैं, 2 8 16, 15 8 120, 15 8 120 में बार 10 से गुणा करेंगे तो 1200, कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो ये 4 1 कम 4 0 चटनी 12, प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा, क्या कहते हैं, टोटल इसको जोड़ा जाए तो बन जाएगा, उसमें कितना आंसर आया था। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग टोटल, ये 12 12 क्या कहते हैं, 2440 हो गया, 2400 कितना हो जाएगा 40, प्लस इसमें हम जोड़ देंगे 375, 5 होगा 7 चलिए 11, 4 3 7 1 8, और ये क्या कहते हैं 2408 हो जाएगा। इसमें कितना आंसर आया था, देख लीजिएगा आप लोग।